आज के समय में शायद कोई एक आध व्यक्ति ही ऐसा होगा जो पीपीएफ के बारे में नहीं जानता। पीपीएफ बहुत पुराने समय से एक निवेश का बहुत ही सुरक्षित साधन माना गया है। आज की नई पीढ़ी को निवेश के अन्य साधनों के साथ साथ पीपीएफ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। पीपीएफ क्या है? पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता। साथ ही 15 साल के लिए आपका पैसा लॉकिंग हो जाता है। बीच में आप इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि लॉकिंग हो जाता है तो आप एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं अपने आगे वाले भविष्य के लिए, अपनी अन्य जिम्मेदारियों के लिए। तो इस तरह का जो निवेश होता है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। आइए इसके जो ख़ास बातें हैं उसको जानते हैं। सबसे पहले पीपीएफ एक सुरक्षित निवेश है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है, कोई खतरा नहीं है। दूसरा, आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपए पर आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। ये टैक्स फ्री इनकम है, यानी मैच्योरिटी अमाउंट पर जो भी पैसा बनेगा, आप जितना भी आप बना पाते हैं उस पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना। ब्याज दर अन्य सरकारी स्कीम की तुलना में आपको पीपीएफ में एक अच्छा ब्याज मिल जाता है 7.1 का। इससे ज़्यादा आपको कन्या सुमंगला पे मिलता है, लेकिन इसके लिए बेटियां होना ज़रूरी है। उसके बाद योगदान अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप कोई भी धनराशि इसमें जमा कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी धनराशि, आपकी सेविंग कम है तो आप साल में कम से कम एक बार इसमें ज़रूर जमा करना है। एक अलग सुविधा आपको और मिलती है इसमें, लोन अगेंस्ट पीपीएफ। यानी अगर आपकी पीपीएफ में एक अच्छी खासी धनराशि है और आप एक लोन लेना चाहते हैं या कोई वाहन लेना चाहते हैं, इस तरह का कोई आपको लोन की आवश्यकता है तो आप पीपीएफ से एक लोन भी ले सकते हैं। और बैंकिंग सुविधाओं की तरह इसमें आपको ऑनलाइन सुविधा भी मिलती है। आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी सुविधा जिसे कहते हैं, या अच्छी एक इसकी विशेषता कही जाए जो मुझे बहुत पसंद है, वो है लंबी अवधि का निवेश। छोटे समय में किया गया निवेश, जब भी पैसा हमारे हाथ में आता है तो वो हमारे द्वारा खर्च कर दिया जाता है। ये एक आदमी की या इंसान की प्रवृत्ति होती है। लेकिन इसके अंदर आपका 15 साल का लॉकिंग है, यानी कम से कम 15 साल आपका निवेश रहेगा तो आपको आगे आने वाली जिम्मेदारियों के लिए एक अच्छी खासी धनराशि प्राप्त हो जाएगी। अब आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे पीपीएफ के माध्यम से भी हम एक अच्छा खासा अमाउंट, यानी कहें तो अगर 1 करोड़ की बात मैं करूं, कैसे बनाया जा सकता है। चलिए कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि अगर मैं एक साल में एक बार 1.5 लाख के आसपास एक साथ ही जमा कर दूं और 7.1 के हिसाब से ही मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 15 साल बाद, मैंने कुछ नहीं निकाला बीच में, तो मेरी जो धनराशि है वो लगभग 40,68,000 के आसपास बन जाएगी। लेकिन 1.5 लाख रुपए एक साथ नहीं होते और मैं निवेश अपना हर महीने करना चाहूँ तो मैं 12,500 के आसपास करती हूँ अगर हर महीने। तो इसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो मेरी धनराशि है वो लगभग देखते हैं तो 39,44,000 के आसपास बन जाती है। यानी 39 से 40 के बीच में मुझे 15 साल बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर अब मैं इसे 1 करोड़ बनाना चाहूँ तो मुझे अपनी पीपीएफ को लगभग 5 साल के लिए और एक्सटेंड करना पड़ेगा। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं निकाला मैंने, हो सकता है मेरी जिम्मेदारियां मुझे आगे पूरी करनी हो, अभी मेरे पास समय है। तो मैंने पीपीएफ का जो अमाउंट था, यानी 39 लाख रुपए, वहीं छोड़ दिया और मैंने अपना निवेश अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया और मैं 12,500 मंथली अभी भी जमा कर रही हूँ। उसी इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैंने 5 साल और इसको इंक्रीज़ करती हूँ तो मेरी जो धनराशि बन जाती है वो लगभग 99 लाख रुपए के आसपास बनेगी। अभी इसमें थोड़ा समय लग रहा है, तो ये देखिए कैलकुलेशन आपके सामने आ गई। 99 लाख की राशि बन जाती है, जबकि 15 साल बाद यही राशि सिर्फ 40 लाख थी, यानी 5 साल और। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निवेश को 5 साल करके आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि पैसा वही काम है जो आपकी ज़रूरत पे काम आ जाए। लेकिन अगर आप कम उम्र में, यानी कोई बच्चा 20-25 साल की नौकरी में शुरुआत करता है तो तभी से निवेश शुरू कर दे तो उसको निवेश लंबे समय तक करने का एक अवसर प्राप्त होता है। आप खुद भी अपने बच्चे के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवा के उसको गिफ्ट दीजिए कि 2-3 साल आप निवेश कर दीजिए कि आगे आपको इसको इंक्रीज़ करना है, तो आपके बच्चे के अंदर एक अच्छी आदत डेवलप होगी बचत करने की। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक छोटे निवेश के साथ आप पीपीएफ ज़रूर खुलवाएंगे।